ओम शांति। 2/5/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है। शांति सागर शिव बाबा आत्माओं का पिता है। शांति आत्मा का गुण है। शांति आत्मा का स्वधर्म है और मानव जीवन में शांति ही चाहता है। तो शांति वास्तव में गले का हार है, लेकिन मनुष्य दर दर भटकता है, इधर उधर ढूंढता है। अगर ये समझ लें कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का गुण शक्ति शांति ये सब शांति ही है, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आत्मा को स्वधर्म में टिकने की आवश्यकता है। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं है। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। क्वेश्चन: मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? आंसर: मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। योग को अग्नि भी कहा जाता है। योग अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं तो उससे हमारे सर्व विकर्म विनाश होते हैं, पास्ट के भी वर्तमान में जो हुए हैं वो भी, और आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। तो इसको रेस भी कहा गया। इसी से तुम पहले रुद्र के गले में हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो शांति न सुख है, क्योंकि सुख शांति पवित्रता की जननी है। पवित्रता इन दोनों को जनती है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति दोनों हैं। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं, क्योंकि न बाप को जानते न अपने को समझते कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम परम धाम के वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। शांति का हर गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं। बाहर में पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है और वह शांति का सागर है। हम उनकी संतान हैं। राजा का बच्चा राजकुमार कहलाएगा, भिखारी कहलाएगा? राजकुमार कहलाएगा ना, वो तो अधिकारी होता है। शिव बाबा शांति का सागर और हम उसके बच्चे अशांत हों, ये कैसे अच्छा लगेगा? कारण या तो जानते नहीं, संबंध नहीं जोड़ते। अगर जानते हैं, संबंध जोड़ लिया तो जैसे बाबा शांति का सागर है,
आत्मा है मास्टर शांति सागर। अब अशांति तो सारी दुनिया में है ना, सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है जिसको शिवाय नमा कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन हैं यह भी कोई नहीं जानते। पूजा भी करते हैं, कहीं तो फिर अपने को शिव हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाएं, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता एक ही है। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं जब सतयुग था तो भारत पावन था, अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना है। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया। यह जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं। परलौकिक बाप को ही जानते नहीं। भारत में शिव जयंती भी गाई जाती तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ जिसको कुंभ कहा जाता है। वह पानी के सागर और दुनिया नदियों का कुंभ नहीं। हाँ, सागर कौन सा? ज्ञान का सागर, प्यार का सागर। वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ है किसका? इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमाएं हैं। हाँ, राम की महिमा क्या है? त्रेता की महिमा है, चंद्रवंशियों की महिमा है। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। त्रेता की इतनी महिमाएं हैं तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं कहाँ थी? निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहें, यह तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्कर। सो भी सभी का नहीं है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, वो भी जो सतयुग के आदि में आती हैं, उनके 84 जन्म हैं। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही शिव बाबा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, ये बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं। इनका नाम है, इस यज्ञ का नाम पूरा क्या है? राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं देही सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, आदि आदि। ये सब देह के धर्म है, इनको छोड़ मामी कम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर इस तन द्वारा
नई दुनिया स्थापन करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना। तो आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की पुनात। अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर सही हैं। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर बातचीत कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे राजयोग क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर जाते हैं। उनको क़यामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतो होता है। दुख मिलता है, क्यों दुख मिलता है? पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतो होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग में डाली जाती है, जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचते हैं तब जबकि दुख होता है, सतयुग में दुख होता ही नहीं, तो कृष्ण कैसे यज्ञ रचेंगे? यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफतें हैं ना। बहुत रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते, वह तो परम पिता परमात्मा ही आकर के रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राज्य स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाएं, फट से सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो अंत तक, यह है योग की रेस। बाबा को जितना जास्ती याद करते हैं उतना डोरी लगाकर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5,000 वर्ष पहले सिखाया था, फिर कल्प बाद सिखाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता, कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी हो न सके। अगर होए तो नॉलेज देना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे न सके। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे, वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या?
अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। तो बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्माण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते हैं हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की ही करते हैं, फिर देवताओं की करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी यह नहीं जानते कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। नाम तो ढेर हैं, बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल के जो कांटे हैं उनको फूल बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो गलानी हुई ना। तो बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब ही एक बार मैं आता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ये नियम है। मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है। बाप ही एक बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाते हैं। तुम्हारा है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग, राजयोग सिखला न सके। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है, भारत को थमाने के लिए। पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है। तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था। अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब झूठी यात्रा कराने वाले तुम हो डबल अहिंसक। कोई हिंसा नहीं करते, न लड़ते हो, न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है। विकारों को जीतना है। तुम हो, कौन हो तुम? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि के नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए कौन? स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेज फुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है चैतन्य। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है। यह उल्टा वृक्ष है, बीज ऊपर है। पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी, बोधि आदि आदि वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते ही नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है। तो बाबा ने आज बच्चों को कहानी सुनाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। समय कम है, वहाँ गई थोड़ी रही, आदि आदि। इसलिए जो भी श्वास बची है, जो गई सो गई व्यर्थ, लेकिन अब जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकता करना है। दूसरी पॉइंट, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए
पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता माँ है और सुख शांति उसकी जननी। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ। आदि आदि ये अनुभव करना है। वरदान। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भाव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने की सहज साधना निर्माण बनना। जो आत्मा ही स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निमित्त बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अमृत बेले की पॉइंट है, शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ये उठते ही स्मृति आए और बाबा को गुड मॉर्निंग करें। रोज अमृत बेले ऐसे सोचो, निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम चले जाओ। सोने का स्थान है शांति धाम। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रह कर के कर्म करने का साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो। डबल लाइट स्थिति में चलते हो तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो याद रहे, मैं अवतरित आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।